सती को शिव ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, यदि आपके मन में अत्यंत संदेह है तो कि न जाई परीक्षा ले हो, तो आप जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? वो भगवान है कि नहीं है, इसकी परीक्षा ले लीजिए। सती प्रसन्न हो गई कि चलो एक मौका तो मिला। लेकिन भगवान शिव ने क्या किया? होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। शिव के समझाने के बाद भी जब सती को समझ में नहीं आई तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बोले जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, हम अपना माथा पच्ची क्यों करें? और संकेत यह भी है, दुनिया के जितने भी पुरुष हैं उनको संकेत करते हैं भगवान शिव की, देखो भैया जब हम अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए तो तुम क्या खाक समझा पाओगे? पत्नी को कभी समझाने की गलती ना करना। पत्नी जिस बात के लिए जिद कर ले, हठ कर ले, जब तक उनका हठ पूरा नहीं होता वो किसी की नहीं सुनती। जब हमारी नहीं सुनी तो और किसकी सुनेगी? इसीलिए पत्नी समझाने वाली चीज नहीं है, वो खुद ही समझती है। इस संसार में 3 प्रकार के जो हठ होते हैं ना, बड़ा जबरदस्त होते हैं। एक साधु का हठ, एक बालक का हठ और एक स्त्री का हठ। साधु यदि किसी बात का हठ कर ले, जिद कर ले, तो अपने अभिलषित कामना को पूर्ण करके ही सांस लेते हैं। इसके प्रमाण है कौन? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बेश्राम। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक सीता का पता लगाऊंगा नहीं तब तक कुछ नहीं करूंगा, और वही किया हनुमान जी ने कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सीता जी का पता लग गया ना, तब जाकर के सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। और हनुमान जी ने निवेदन किया। हा हा, कितना सुंदर वात्सल्य भाव है। कथा सुनाया हनुमान जी ने सीता जी को। मैया जानकी के मन से एक शब्द निकला, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। इससे पहले हनुमान जी ने निवेदन नहीं किया कि मां मुझे भूख लगी। कितने शिष्ट हैं, शिष्टाचार कितना बड़ा है उनके अंदर। जब हनुमान जी को मैया जानकी ने कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुत माने पुत्र, बेटा, जानकी जी ने कहा कि तू आज से मेरा बेटा है और मैं तेरी मां हो गई और राम जी तुम्हारे पिता हो गए। मैं आशीर्वाद देती हूं कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, क्योंकि तूने राम कथा सुनाया है मुझे। मैं आशीर्वाद देती हूं और भगवान राम जी की कृपा तुम पर सदैव बरसती रहे। हनुमान जी ने देखा कि अब तो संबंध भी हो गया मां से। हनुमान जी का भाव देखिए, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लागी देखे सुंदर फल रूखा। जब देखा हनुमान जी ने कि आगे से मुझे मां मिल गई, और मां जब मिलती है ना तो बच्चा को भूख लग जाता है। हनुमान जी कहते सुनो मां तुम मोहि अतिशय भूखा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है।
और क्यों लगी है जानती हो मां? लागे देखे सुंदर फल रूखा। आपके अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर फल को हमने देखा, जी ललचा रहा था, लेकिन डर हो रहा था कि इसका मालिक तो रावण है, उसकी आज्ञा तो मिलेगी नहीं, और आप यहाँ हैं, आप इसकी मालकन है, क्योंकि आप यहाँ वास करती हैं, तो जब तक आपकी आज्ञा न मिल जाए तो मैं फल कैसे खाऊंगा। लेकिन अब आपने मुझे बेटा बना लिया है तो मुझे भी भूख लग गई है मां। सीता मैया कहती है कि जा रघुपति चरण हृदय धरी, फल तो खाओ लेकिन रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। बेटा मीठे मीठे फल खाओ, लेकिन ध्यान रहे ये लंका नगरी है, भगवान को हृदय में धारण करके फल खाओ। इसका अर्थ यह है कि संसार में यदि आप कुछ पाते हैं तो भगवान को हृदय में रख करके पाइए, वो प्रसाद बन जाएगा। सती के मन में संदेह था राम के प्रति। शिव जी भजन करने लगे, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। लेकिन सती मन में विचार करने लगी कि इनकी परीक्षा कैसे लो। पुनि पुनि हृदय विचार करी, बार बार विचार करने लगी। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ, तेहि जेहि आवत नर भूप। आहा, सती ने सीता का वेश धारण कर लिया। सती विचार करने लगी कि ये सीता के लिए रो रहे हैं तो क्यों ना हम सीता बन जाए। भैया बन जाना और होना दोनों अलग अलग बात है। राम जैसा कोई मुकुट धारण कर ले, धनुष्मान हाथ में ले ले, तिलक लगा ले तो कोई राम नहीं हो जाता। राम तो राम है, जिनके एक एक लीला में मर्यादा छुपी हुई है। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। सीता का वेश धारण किया, वेश तो धारण कर लिया पर आचरण को नहीं उतार पाई। आगे होई चली पंथ तेहि। अब राम जी सीता जी को खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पर सती ने गलती कर दी। क्या? आगे होई चली पंथ तेहि। उस रास्ते में, जिस रास्ते से भगवान जा रहे थे सीता को खोजते हुए, उस रास्ते में राम जी के आगे आगे चलने लगे। यही गलती कर, क्योंकि सीता कभी भी राम जी से आगे नहीं चली। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। आगे आगे राम जी हैं, पीछे से लखनलाल जी हैं, और तुलसी बाबा कहते हैं उभय बीच सिय सोहहि कैसे। आगे राम जी, पीछे लखनलाल जी, और बीच में जानकी जी कैसे सुशोभित हो रही है। उभय बीच सिय सोहहि कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जैसे ऊपर ब्रह्म और नीचे जीव के बीच में माया सुशोभित होती है, उसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप भगवान राम जी, जीव स्वरूप जीवाचार्य के स्वरूप श्री लखनलाल जी, और उस बीच में जानकी जी सुशोभित हो रही है। मतलब राम जी के पीछे पीछे चल रही है। सती ने सीता का वेश तो धारण कर लिया, लेकिन सीता जैसा आचरण नहीं कर पाई। एक संत कहते हैं
तारों के तेज में चांद छुपे नहीं। आकाश में लाखों तारे उदित हो जाएं, उग जाएं, लेकिन चंद्रमा का अपना स्थान अलग है। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, राजपूत छुपे नहीं समर में जायो। राम जी कितने धीर वीर गंभीर है, कितने करुणावतार हैं, कितने शांत सुशील स्वभाव के हैं, लेकिन हैं तो राजपूत, क्षत्रिय हैं। सीता स्वयंवर के अवसर पर जब धनुष तोड़ दिए, परशुराम जी खूब गुस्से में आए, ललकारने लगे कि जिसने धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से बाहर हो जाए, नहीं तो आज मैं उसे काल के मुख में पहुंचा दूंगा। राम जी फिर भी नतमस्तक है। बोले राम, किसने तोड़ा है धनुष को? राम जी ने कहा कि सरकार, कोई है को एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा। लक्ष्मण जी को लगा कि बूढ़ऊ बाबा बहुत कूद रहे। लक्ष्मण जी ने कहा कि बहुधन ही तोड़ी लड़काई, कबहु न असि शिकिन गोसाई। बचपन में तो हमने कई धनुष तोड़ दिया आपके, आपने ऐसा गुस्सा तो कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता कही है, इस धनुष पर आपकी कौन सी ममता है, क्यों इतना उछल कूद कर रहे? परशुराम जी कहते धनु ही सम त्रिपुरारी सम विदित सकल संसार। अरे और धनुष से तुम इस शिव धनुष की तुलना कर रहे हो? राम जी ने कहा कि सरकार, ये बच्चा है, इसकी गलती को माफ कर दीजिए। बच्चा है पर बात तो बूढ़ा जैसा करता है, देखते नहीं, समझा दो अपने भाई को, नहीं तो आज मैं अपने फरसे से इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राम जी ने कहा सरकार, हम माफी मांगते हैं भाई की तरफ से, और हम आपकी तुलना भी कैसे कर सकते हैं, आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, अब परशु सहित बर नाम तुम्हारा। आपका तो परशु और राम दोनों है, मेरे पास तो केवल एक धनुष्मान है, आपके पास तो बहुत अस्त्र शस्त्र हैं। हम आपसे लड़ने में असक्षम हैं, हम आपसे हार स्वीकार करते हैं। परशुराम जी ने बहुत ललकारा, तब राम जी के अंदर का क्षत्रियत्व जगा। बड़े सरल स्वभाव के हैं राम जी हमारे, लेकिन राम जी के अंदर भी वो क्षत्रियत्व जगा और बोले सरकार, ये ना सोचिएगा कि हम डर के कारण आपके सामने झुक रहे हैं। एक बार तो मैं काल से भी टकरा सकता हूं। यह है क्षत्रियत्व, क्षत्रियों के अंदर रहने वाला गुण। तो कभी कहते हैं राजपूत छुपे नहीं समर में जायो। बड़ा से बड़ा योद्धा किसी राजपूत को ललकारे, जिसके शरीर में राजपूत का खून दौड़ रहा होगा, वो कभी पीठ नहीं दिखाएगा समर भूमि में, या तो मर जाएगा या मार देगा। आपने बहुत सारे सेनानियों की कथा सुनी होगी, जिन सेनानियों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वो उनका नारा था, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्षत्रिय थे। तो राजपूत छुपे नहीं समर में जाए। और उतना ही नहीं, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं। कोई व्यभिचारिणी स्त्री है जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, वो चाहे जितना भी सुंदर श्रृंगार कर ले, जितना भी सुंदर नाटक कर ले, लेकिन उसका स्वभाव जो, उसका चरित्र जो है, दूर से ही पता चल जाता है कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं। जिस स्त्री का चरित्र बुरा होगा, खराब होगा, पता चल जाता है। दाता छुपे नहीं मांगन जायो। और जो दाता है, जिसको देने की आदत है, उसके पास नहीं भी रहेगा तो देह बेच करके दे देगा। ऐसे भी संसार में अनेक दाता हुए। सौराष्ट्र की कथा है। एक बार एक भक्त के यहाँ, जो बड़े गरीब थे,
भगवान के भक्त अक्सर गरीब होते। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है गरीब निवाज। गनी गरीब मानुष कहता है, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। भगवान का एक नाम है गरीब निवाज। भगवान गरीबों के मालिक होते हैं। सौराष्ट्र में एक महात्मा के यहाँ जो स्वभाव से साधु थे पर थे सद्गृहस्थ संत, उनके यहाँ कुछ साधु आए। उनका नियम था कि यदि कोई आ जाए तो उसे भूखा वापस न भेजा जाए। आप लोग से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, यदि द्वार पर कोई याचक आ जाए तो ये भाव रखिए कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कोई भी याचक हो, आपको ठाकुर ने जितनी सामर्थ्य दी है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। आपको भगवान ने जितनी क्षमता दी है, जो सामर्थ्य दिया है, आप उसकी सेवा कर लीजिए। और एक बात याद रखिए, यदि कोई याचक आपके द्वार पर आता है तो कहीं ना कहीं वो भगवान के प्रतिमूर्ति ही होते हैं। सौराष्ट्र में एक संत के यहां बहुत सारे संत एक बार पधारे हैं। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, पर उनका नियम था कि द्वार से कोई भूखा ना जाए। महात्माओं ने कहा कि आज हम आपके यहां प्रसाद पाएंगे। घर में केवल 2 लोग हैं, एक पत्नी है और एक स्वयं है। सद्गृहस्थ संत थे। पत्नी की भावना कितनी उत्तम है। पत्नी ने पति को बुला करके कहा कि आप चिंतित क्यों होते हैं, जब तक मैं हूं ना, मैं आपको कहीं झुकने नहीं दूंगी, आपका व्रत कभी भंग नहीं होने दूंगी। आपका यदि ये व्रत है कि हमारे द्वार से कोई याचक, कोई साधु, कोई भिक्षुक भूखा ना जाए, तो मैं आपकी धर्म संगिनी हूं। आपका यदि व्रत धर्म है तो मैं आपके साथ खड़ी हूं, आप चिंता क्यों करते हैं। और कहा कि मेरे पास एक साड़ी शेष है अभी। अब समझिए कितने बड़े दानी थे वो। घर का वस्त्र तक बेच दिया था साधु की सेवा के लिए। विवाह के समय का सुहाग की एक निशानी थी। पत्नी ने कहा आप चिंता न करिए, मैं साड़ी खोल लेती हूं, आप बाजार से इस साड़ी को बेच आइए, बदले में जो धन मिले उससे आटा दाल चावल खरीद के ले आइए और हम प्रसाद बना करके महात्माओं को पवाएंगे। लेकिन जब तक मैं हूं, मैं महात्मा को द्वार से भूखा नहीं जाने दूंगी। बेचारे बड़े दुखी हो गए। लेकिन पत्नी ने जब बहुत जिद की तो पत्नी ने अपने देह का वस्त्र उतार दिया, चले गए बाजार में, वो वस्त्र बेचे, कुछ पैसा मिला, अन्न खरीद करके लाए। पत्नी ने रसोई तैयार करी। महात्माओं ने ठाकुर जी को भोग लगाया। 4 महात्मा थे और घर में 2 लोग थे। 6 पत्तल लगा। महात्माओं ने कहा कि आप अपनी पत्नी को भी बुला लीजिए। उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, आंख से आंसू गिरने लगे और हाथ जोड़ करके महात्माओं के सामने उस संत ने कहा कि सरकार क्षमा करे, वो नहीं आ सकती। लेकिन पत्नी ने एक निवेदन किया था कि आप मुझे, मेरे ऊपर बस एक कृपा करना, महात्माओं को घर में बिठा करके पवाना। मैं कम से कम उनकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सकती तो पर देख तो सकती हूं। कहां से? पहले के जमाने में कोठी हुआ करता था, उस कोठी में घुस गई, चली गई और कोठी में जो थोड़ा सा मुंह होता है चावल निकालने के लिए, गेहूं निकालने के लिए, अन्न निकालने के लिए, उसके सामने मुंह आंख करके सामने बैठ गई। बोले सरकार बस इतनी कृपा करना कि उस मुंह के सामने महात्माओं को बिठा करके प्रसाद पवाना, हम कम से कम दर्शन तो हो जाएगा महात्माओं का।
जब उस सदगृहस्थ संत ने कहा कि सरकार ऐसी ऐसी बात है, महात्माओं की आंख में आंसू आ गए और महात्माओं ने आशीर्वाद दिया कि जा, आज तक हमने भगवान से कभी कुछ मांगा तो नहीं, लेकिन आज अपने ठाकुर से मांगता हूं कि तुम्हारे घर से ये गरीबी मिट जाए और तुम सदा के लिए अमीर हो जाओ। बोली सरकार इतना अमीर होना भी सही नहीं है, क्योंकि आदमी जब अमीर होता है तो सबसे पहले वो भगवान से दूर हो जाता है। श्रीमद बक्रन किन्न के, धन किसको बौरा नहीं देता है।